कांग्रेस चली है भारत जोड़ो यात्रा करने, लेकिन शायद खुद को जोड़ने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। राजस्थान में जो वाकया देखने को मिला कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में, वो वाकई राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी की राजनीति को पूरी तरह से दर्शाता और बताता है। यहाँ पर अशोक चांदना जो भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से सचिन पायलट आते हैं, उन पर जूते बरसाए गए और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नारेबाजी की गई। ये नारेबाजी जो की गई, ये जूते जो बरसाए गए, उससे उनका पूरा संबोधन रोकना पड़ा। और न सिर्फ उनका बल्कि कांग्रेस की तरफ से जो और लोग बोलने वाले थे उनका भी संबोधन यहाँ पर रोकना पड़ा। समझने वाली बात और देखने वाली बात यह है कि इसके बाद प्रतिक्रियाएं क्या रही इस पूरे कार्यक्रम में, यानी कि इतने बड़े गुर्जर समाज के सम्मेलन में, जहां गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन की जा रही थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं को बोलने दिया गया और कांग्रेस की तरफ से ये जो अशोक चांदना गए जो उसी समाज से आते थे और धर्मेंद्र राठौड़ गए, दोनों का संबोधन रोकना पड़ा। इसके बाद की प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी हुई कि जो अशोक चांदना है उन्होंने ट्विटर पर यह साफ तौर पे लिखा कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको मुझ पर जूते फेंकवाने पड़ रहे हैं तो लाख बार फेंकवाएं और बन जाए मुख्यमंत्री, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। इस ट्वीट को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या ये ट्वीट महज एक प्रतिक्रिया है या फिर पूरा फ्रस्ट्रेशन दर्शा रहा है? क्योंकि सचिन पायलट एक तरफ न मंत्री हैं, न किसी बड़े पद पर हैं, न सरकार में कोई बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, उसके बावजूद उनकी इतनी लोकप्रियता है, लोग उनको इतना चाह रहे हैं, कार्यकर्ता इतना पसंद कर रहे हैं, ट्विटर से लेकर डिजिटल मीडिया पर उनको इतना पसंद किया जा रहा है। इसलिए कहीं ये फ्रस्ट्रेशन तो सामने नहीं आ रही, क्योंकि जिस समाज से अशोक चांदना आते हैं ठीक उसी समाज से पायलट भी आते हैं। लेकिन अशोक चांदना को लेकर समाज में जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो हो रही है उसका नतीजा इस किस्म का ट्वीट तो नहीं है। और इससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि इतने परेशान सचिन पायलट से सभी लोग हो रहे हैं, जबकि उनको पूरा पावरलेस कर दिया गया है, जबकि उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है, कोई बड़ी पावर नहीं है, फिर भी उनसे परेशान हो रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि पावर होने के बावजूद अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा, पद होने के बावजूद अगर लोगों का भला नहीं कर पा रहे, और लोग अगर पदहीन पावरहीन आदमी से ही ज्यादा खुश हैं, वो जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा खुश है, तो सवाल किस पर उठता है? ये सोचने वाली बात है। ये पूरा वाकया जो हुआ उससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये सिर्फ एक समाज भर की बात नहीं है, ये बात है पूरी जनता की। जनता किस तरह से क्रोधित है कांग्रेस पार्टी पर, उसकी। और कांग्रेस पार्टी इस कदर अभी तक कोई तवज्जो सचिन पायलट को नहीं दे पाई। क्या यह क्रोध उसका तो नहीं था? और बार बार इस क्रोध पर यह आरोप लगवा देना कि यह काम तो सचिन पायलट ने करवाया है, यह फ्रस्ट्रेशन आखिरकार कांग्रेस को कहां लेकर जाएगी, यह वाकई सोचने वाली बात है। जो कुछ भी पुष्कर में यह वाकया हुआ, ये साफ तस्वीर बता रहा है कांग्रेस की कि भारत को तो बाद में जोड़ना, पहले अपनी पार्टी को जोड़ लो। और ये जो हालत हो रही है, ये जो तिलमिलाहट है, ये जो परेशानी सचिन पायलट से हुई जा रही है, ये साफ तौर पर समझी जा सकती है, क्योंकि उनको नकारने के लिए, उनकी शक्तियों को कम करने के लिए तमाम सारी तिकड़मबाजी, तमाम सारी खराब पॉलिटिक्स खेली गई, लेकिन उसके बावजूद लोग पसंद उन्हें कर रहे हैं, कार्यकर्ता पसंद उन्हें कर रहे हैं, समाज पसंद उन्हें कर रहा है, युवा पसंद उन्हें कर रहे हैं, जनता पसंद उन्हें कर रही है। और उसको लेकर फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकल रहा है कि ट्विटर पर यह सब लिखना पड़ रहा है एक सिटिंग मंत्री को, जिनके पास पावर है, पद है, सब कुछ है। अब समझना इस बात को होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो कुछ महीने बचे हैं महज अब आने वाले इलेक्शन में, उसमें कांग्रेस क्या कर पाएगी, क्या दिखा पाएगी, क्या बता पाएगी, क्या जता पाएगी। क्योंकि सत्ताधारी दल में अगर इतना सिर फुटौल है, सत्ताधारी दल में अगर इतनी आंतरिक लड़ाई है, तो फिर जनता को वो क्या संदेश दे पाएंगे, क्या दिखा पाएंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है।
कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेस किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।